हेलो एंड वेलकम टू सुहानीज कॉमर्स वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से बुक्स एंड अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। सो फर्स्ट इज कैश बुक। कैश बुक हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में भी पढ़ा था कि कैश बुक वो बुक होती है जिसमें हम सारे कैश ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। ओके एंड अभी हम लोग इस चैप्टर में एक अकाउंट बनाएंगे जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ ऑल अबाउट कैश बुक। जैसे हम लोग कैश बुक में सारे कैश ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, वैसे ही हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैश ट्रांजेक्शन्स ही लिखते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। ओके, सेकेंड इज जर्नल। जर्नल भी हम लोगों ने पढ़ा कि जर्नल बुक में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। जो चीज़ हम लोगों ने कैश बुक में नहीं लिखी है वो चीज़ हम लोग जर्नल में लिखते हैं। ओके, लेजर में हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। इट मीन्स कि हाँ, अब अकाउंट में या अब इस इंफॉर्मेशन में कोई भी एरर नहीं है तो हम लोग उस चीज़ को लेजर में प्रिपेयर करते हैं। ओके, मेमोरेंडम ऑफ बुक्स मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ बुक्स में हम वो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम उसमें वो चीज़ें लिखते हैं जो कि ना तो हम लोगों ने कैश बुक में लिखी है ना जर्नल में लिखी है, वो हम लोग मेमोरेंडम बुक्स में लिखते हैं। इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं आते हैं, सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इट मीन्स जैसे कि किसी ने पेमेंट किया है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सीधे बैंक में कर दिया, या फिर ये बोलें कि किसी ने चेक दे दिया तो हम लोगों के पास वो सीधा कैश तो नहीं आया, किसी न किसी तरीके से वो क्रेडिट में आया। ओके, देन नेक्स्ट इज़ मेंबर्स रजिस्टर। मेंबर्स रजिस्टर में सारी मेंबर्स की जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशंस, नेम एंड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी मेंबर्स रजिस्टर में लिखी हुई रहती हैं। स्टॉक रजिस्टर्स में जो भी हमारे कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूम करके रखते हैं, वो सारे स्टॉक रजिस्टर्स में आते हैं। एसेट्स रजिस्टर मतलब कि इसमें हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं। जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज है, जिनको हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग बेच नहीं सकते। मतलब फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम एक साल के अंदर हम लोग मतलब जिनको कैश में जल्दी से इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब इनकी लाइफ क्या होती है, वो लॉन्ग लाइफ रहती है इनकी ड्यूरेशन। ओके, देन आता है आपका सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस मिलती है। ओके, सैलरी एंड वेजेस हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं एनपीओ में उनको सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड किया। एंड ऐसी बहुत सी अलग और भी बुक्स हैं जो कि एनपीओ के द्वारा जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। अब आती है अकाउंट्स की बारी कि कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किया जाते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। सो फर्स्ट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके बारे में बहुत कुछ मैं आपको कैश बुक में बता चुकी हूँ। एंड फर्स्ट थिंग एंड इम्पॉर्टेंट यही है कि ये समरी होती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की। एंड ये चीज़ याद रखना बिकॉज ये एग्जाम्स में फिलअप्स में बहुत पूछा जाता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट किस चीज़ की समरी है, तो इट द आंसर इज कैश बुक। ओके, सो ये एक रेवेन्यू नेचर का अकाउंट होता है जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए। सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट के लिए। यहाँ पे सरप्लस का मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड डेफिसिट का मीनिंग होता है लॉस, बट हम लोग सरप्लस और डेफिसिट यूज़ करते हैं। अब हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट नहीं यूज़ करेंगे इस चैप्टर के लिए। ओके, एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, मतलब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बैलेंस शीट आपको पता ही है, बैलेंस शीट जो होती है एक अलग चीज़ होती है, ये एक स्टेटमेंट होता है। तो गाइस, थैंक यू फॉर विजिटिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड कैश बुक।